हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी के ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी कि आगे निफ्टी का टारगेट क्या रहेगा, कि जो भी अभी आपको मैं अभी थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक डाउ फ्यूचर का चार्ट निकाला है। तो अभी यहाँ पे डाउ फ्यूचर का चार्ट, अभी मार्केट ओपन होने वाला है डाउ फ्यूचर का। तो अभी जो है डाउ फ्यूचर, यहाँ पे डाउ फ्यूचर ने दिन भर में इतनी तेजी दिखाई थी, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो डाउ फ्यूचर ने अभी आज दिन में 33,940 का टॉप बनाया था। तो अभी एक आधे घंटे पहले डाउ ने टोटल एक 15 मिनट में 150-200 पॉइंट का गैप डाउन दिखा है। ये देखिए, यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल लिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो 33,970, ये यहाँ पे बनी थी कैंडल, और बी सडनली यहाँ पे एक डाउनफॉल आ गया और वो है 33,790। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा क्लियरली। यहाँ पे डाउ फ्यूचर ने, यहाँ पे अभी मार्केट ओपन होने वाला है, यूएस मार्केट। तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर ने मार्केट ओपन होते समय ही एक 150 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया है। तो अभी इसका मीनिंग क्या है कि आगे जाके क्या होगा, कल मार्केट क्या होगा और यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी एक बिल्टअप करते हैं। ये मैं निकालता हूँ। ये मुझे लगा कि एक हॉर्न पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगा कि यहाँ से एक बाउंस बैक देगा डाउ, तो नहीं दिया इसने। ये जो पैटर्न था, ये फॉर्म हॉर्न पैटर्न, ये हॉर्न पैटर्न इसने ब्रेक करके यहाँ से वो रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो अभी 8 बजे डाउ का ओरिजिनल इंडेक्स शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो शायद डाउ का यूएस मार्केट ओपन हुआ है। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे डाउ का जो भी है वो हम रियल में देखेंगे। वो फ्यूचर था अभी जो हम देख रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है डाउ का। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन है, और मार्केट ओपन होते ही इसने 150 पॉइंट का फॉल दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए अभी डाउ चल रहा है 33,880 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही उसने 150 पॉइंट का लगभग 0.40% का रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो अभी हम डायरेक्टली हम इंडेक्स की बात करते हैं। तो हम इंडेक्स की बात करते समय अभी ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि डाउ का अगला टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउ का जो भी सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे 33,600 का सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी इसमें आज के रात 2 बजे तक यहाँ पे डाउ कितना रिट्रेसमेंट दिखाता है या ऊपर जाता है, तो ये देखने वाली चीज़ है। ये बात है कि हम देखेंगे आज क्या होता है। अभी ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डाउ ने अपना मेजर जो ट्रेंड लाइन थी, वो ब्रेक कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। यहाँ पे सबका एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, 1-2 दिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाएगा और यहाँ से एक पुल बैक होगा। तो यहाँ पे ऐसे तो कुछ पुल बैक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डेली कैंडल है, डेली कैंडल हटा के मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट का एक कैंडल दिखाता हूँ। थोड़ी सी होप्स है अभी ग्लोबल मार्केट में कि डाउ थोड़ा सा एक पुल बैक दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है 5 मिनट कैंडल के ऊपर। तो मैं आपको एक 15 मिनट का कैंडल दिखाता हूँ। हाँ, 15 मिनट का कैंडल भी वही सपोर्ट दिखा रहा है, लगभग 33,850 का। तो शायद अभी हम होप्स करते हैं कि यहाँ से एक पुल बैक देगा डाउ इंडेक्स। तो अगर यहाँ से एक पुल बैक दिया तो डाउ का अगला टारगेट रहेगा 34,000। तो शायद होप्स करते हैं यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा डाउ को। अगर यहाँ से एक पुल बैक मिला तो कल सुबह अपने इंडियन शेयर मार्केट में भी थोड़ी सी हरियाली दिखेगी। नहीं तो कल का अपना मार्केट जो भी है वो रेड जोन में ओपन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे निफ्टी के ऊपर एक हैमर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा सर्कल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ था। तो इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होने के बाद सडनली अगले दिन निफ्टी ने लगभग
14,800 900 14,900 तो 14,500 500 लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया था निफ्टी ने, ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद। तो यहाँ अभी सब यही कह रहे हैं कि हाँ निफ्टी के ऊपर तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो है ये पूरा का पूरा हम अभी एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन से। तो अभी यहाँ पे देखिए कि निफ्टी लगभग यहाँ पे क्लोज हुई है 15,691, मतलब लगभग 15,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। तो यहाँ से निफ्टी कितना परसेंट रिट्रेसमेंट होगा, कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे देखिए 15,800 के ऊपर लगभग 48 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आज के दिन। तो यहाँ पे आज के दिन ही 20 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आज के दिन। तो यहाँ पे आज एक्सपायरी थी अपने मार्केट की, तो कल की एक्सपायरी के लिए यहाँ पे 20 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल कुल मिला के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 48 लाख का। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि निफ्टी का अगला मेजर रेजिस्टेंस 15,800 का रहेगा। यहाँ पे पूरे के पूरे चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी पुल बैक हो रिट्रेस करेगी। 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अब देखने वाली चीज़ है, अगर आज थोड़ा सा का अगर डाउन ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर दिखाया तो नो डाउट कल अपना निफ्टी भी थोड़ा सा ग्रीन कलर में ओपन होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखते समय यहाँ पे एक चीज़ नोटिफाई हो रही है कि अगर निफ्टी ने गैप अप भी दिखा दिया तो वो 15,800 क्रॉस नहीं करेगा। तो एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर डाउन ने अगर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल में अगर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी लगभग 15,750 या उसके बीच में 15,750 एंड 15,800 इसके बीच में कहीं पे तो गैप अप दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक क्लियरली देख सकते हैं कि 48 लाख का एक बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट 15,800 के ऊपर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी को, और उसके आगे चलते कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखने के बाद 15,800 के ऊपर अभी यहाँ पे देखिए 48 लाख, ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल है। यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे दिख रहा है हमें बड़ा सा एक ओपन इंटरेस्ट कि यहाँ पे दिख रहा है 47 लाख। तो आज के दिन यहाँ पे 12 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे एक मोटा मोटी दिख रहा है कि 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे 16,000 लेवल के ऊपर क्रिएट हुआ है। तो शायद निफ्टी के लिए फर्स्ट हर्डल होगा 15,800। अगर ये 15,800 हर्डल क्रॉस हुआ तो निफ्टी का अगला हर्डल होगा 16,000, वो भी एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। और उसके बाद 16,000 के बाद आप देख सकते हो 16,000 के बाद एक बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी एक बिल्टअप हुआ है, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये तो 43 लाख ये हुआ, और उसके बाद यहाँ पे कुछ तो दिखाया एक थोड़ा सा बड़ा सा इंटरेस्ट, यहाँ पे देखते हैं शायद यहाँ पे ये है, ये देखिए यहाँ पे 31 लाख का। तो यहाँ पे एक 31 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जाने की संभावना थोड़ी सी कम ही है। एक हफ्ते का ड्यूरेशन, एक हफ्ते की एक ओपन इंटरेस्ट चेन है। तो यहाँ पे एक मोटा मोटी दिख रहा है कि 15,800 फर्स्ट हर्डल है निफ्टी के लिए, और उसके बाद अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 16,000 कि जो सभी का सपना है कि निफ्टी 16,000 क्रॉस करेगी या टच करेगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखते एक प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि एक बड़ा सा हर्डल है 15,800 के ऊपर। तो अब ये तो हुआ रेजिस्टेंस। तो अभी सपोर्ट क्या होगा निफ्टी का, तो आगे जाके सपोर्ट क्या होगा, अगर डाउन ने अगर आज जो भी क्लोजिंग दे, अगर जो भी क्लोजिंग देगा डाउन, तो उसके हिसाब से अगर डाउन ग्रीन में क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि निफ्टी गैप अप होगा और वो रेंज में गैप अप होगा
15,750 टू 15,800। लेकिन अगर डाउन ने रेड जोन में क्लोजिंग दी तो उसका सपोर्ट मेजर पुल बैक कहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर आउट दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखिए जो भी पुट राइटर्स थे 15,750 के ऊपर, यहाँ पे सभी पुल राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि चेंज इन ओ है, जो भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो पूरा का पूरा वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 15,900 के ऊपर 15,850, 15,800, 15,750, 15,700, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यहाँ पे देखिए 15,650, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है एज कम्पेरेटिवली अदर प्राइजेस, और बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है 15,600। तो यहाँ पे निफ्टी का मेजर पुल बैक कहाँ तक आएगा, मतलब निफ्टी कहाँ तक रिट्रेस होगी और वहाँ पे सपोर्ट लेगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो भी ओ है ओपन इंटरेस्ट, ये तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, आज दिन में इतना चेंज हुआ है, तो ये हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मेजरली रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है 15,650 का। तो एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 34,900, 34 lakhs का एक ओपन इंटरेस्ट है 15,650 के ऊपर। तो एक ये इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट होगा निफ्टी के लिए। तो इसके नीचे जाने की थोड़ी सी संभावना कम है, क्योंकि 34 lakhs का ओपन इंटरेस्ट ये भी बहुत बड़ा होता है। उसके बाद अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे 15,600 के ऊपर 37 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे कम हुआ है आज के दिन में लगभग 6,600। तो यहाँ पे लगभग 6 लाख, हाँ 6 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है यहाँ पे 15,600 के ऊपर। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट साबित होगा निफ्टी के लिए 15,600 एंड 15,650। तो एक ये तो अगले हफ्ते के लिए एक टोटल रेंज होगी। अगर 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 यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस देखते हैं, यहाँ पे अगर निफ्टी ने 15,550, ये जो मैंने एक सपोर्ट लाइन निकाली है, अगर निफ्टी ने यहाँ की अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक कर दी 15,550, जो आता है यहाँ पे देखिए 15,550, अगर ये क्रॉस कर देता है निफ्टी, तो यहाँ से एक पुल बैक रिट्रेसमेंट, बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट आने की संभावना रहेगी। यहाँ से अगर ये क्रॉस कर दिया इसने 15,550 का, तो यहाँ से एक बड़ा सा सपोर्ट दिखता है हमें 15,000 के ऊपर, वो भी ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको 39 लाख का। तो यहाँ से अगर वो जंप कर जाता है निफ्टी 15,500 के नीचे, तो वहाँ से एक मेजर सपोर्ट रहेगा 39 लाख का 15,000 के ऊपर। ये तो बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ। अभी ये इस हफ्ते में इतना बड़ा रिट्रेसमेंट देगा, ये तो डिपेंड करेगा भाई डाउ जोन्स के ऊपर, कि डाउ जोन्स कितना बड़ा रिट्रेसमेंट दिखाता है। तो डाउ के ऊपर अगर हम एनालिसिस करने गए, तो अगर डाउ ने रेड कैंडल में अगर क्लोजिंग दे दी, तो शायद भाई कल में निफ्टी किसी को नहीं बचा सकता। तो निफ्टी अगर रिट्रेस होता है तो फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा एज पर ओपन इंटरेस्ट, इसका फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेगा 15,650, एक बड़ा रेजिस्टेंस बड़ा सपोर्ट है। बाद में उसके नीचे 15,600, तो यहाँ तक निफ्टी आने की कोशिश करेगी और यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा 15,600 से एक पुल बैक मिलेगा। तो शायद जो भी अपने कॉल राइटर्स बंदे हैं, जो भी पुट राइटर्स बंदे हैं, जो भी कॉल राइटर्स बंदे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सी एक रेंज देता हूँ मैं, कि अगर आप जो भी कॉल लेंगे तो वो कॉल आप ट्राई करो कि इन द मनी रहेगा,
तो कल फ्राइडे है तो उतना टाइम डिके नहीं होगा, तो एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए निफ्टी कहाँ ट्रेंड देगा कल सुबह। तो अगर निफ्टी रिट्रेस करती है नीचे तो आप 15,600 तक वेट करिए। अगर वो 15,600 से वो पुल बैक देने की कोशिश कर रही है तो यहाँ से आप कॉल ले सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो, वो भी इन द मनी कॉल बाय करिए। यहाँ पे देख सकते हो 91 रुपीज़ का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। 91 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 75 करिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 91 रुपीज़ का एक आप रिस्क ले सकते हो 91 रुपीज़ की। अगर यहाँ से एक सपोर्ट मेंटेन करेगा निफ्टी तो 15,600 से अगर निफ्टी सपोर्ट करेगा तो आप 15,600 का ही कॉल बाय कर सकते हो, वो मिलता है आपको 91 रुपीज़ के अंदर। तो कल इसका प्रीमियम भी कम होगा, अगर गैप डाउन हुआ तो इसका प्रीमियम भी कम होते जाएगा। लगभग आपको 60 टू 70 रुपीज़ के रेंज में आपको मिल जाएगा ये 15,600 का कॉल। अगर यहाँ पे मेंटेन करता है वो सपोर्ट तो यहाँ से आप कॉल बाय करिए, नहीं तो अगर यहाँ से निफ्टी रिट्रेस करता है तो भाई यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो। तो पुट कौन सा बाय करेंगे आप, वो भी आप ये करिए कि आप कोशिश करिए कि आप इन द मनी कॉल भी लो या इन द मनी पुट भी लो। तो यहाँ पे इन द मनी पुट का सॉरी ये ओपन इंटरेस्ट आज 17 तारीख है, ये रिफ्रेश हुआ ना पेज, तो ये पेज रिफ्रेश होने के बाद ये आया। तो यहाँ पे देखिए वही है पेज मैंने दिखाया था वो 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर 15,600 के ऊपर अगर इसने सपोर्ट लिया तो आप यहाँ से कॉल इनिशिएट कर सकते हो, जो अभी मिल रहा है आपको दिख रहा है आपको 173 के ऊपर। लेकिन कल सुबह आपको इतना महंगा प्रीमियम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अभी आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 15,700 के आसपास। तो यहाँ से अगर निफ्टी रिट्रेस होता है नीचे 15,600 तक तो ये यहाँ से भी एक 40-50 रुपए का प्रीमियम कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 120 या 130 के रेंज में यहाँ पे। तो यहाँ से आप एक ट्राई कर सकते हो कि निफ्टी बाय करने का, निफ्टी बाय करिए 15,600 के ऊपर और फर्स्ट टारगेट रहेगी 15,700 और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 15,800। तो ये दो टारगेट लेके आप चलिए। अगर 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 डाउ आज ग्रीन जोन में क्लोजिंग देता है, ग्रीन जोन में अगर क्लोजिंग देता है तो नो डाउट अपना 50 भी गैप अप होने की कोशिश करेगा। तो आप एक कॉल शॉर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो पुट बाय भी कर सकते हो। तो आपकी रेंज क्या होगी, कहाँ से आप कॉल बाय पुट बाय करोगे या कॉल शॉर्ट करोगे। तो फर्स्ट इनिशियल टारगेट रखिए कि यहाँ पे अगर गैप अप हो जाता है निफ्टी 15,800 के आसपास अगर गैप अप हो जाता है तो आप यहाँ से एक 25 पॉइंट निकालिए 15,825 15,830। यहाँ पे अगर निफ्टी आ गया तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो, नहीं तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। शायद 15,800 निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा एज पर द ओपन इंटरेस्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट देख के आपको बता रहा हूँ कि लगभग 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 50 लाख 48 लाख अराउंड राउंड फिगर किया तो यहाँ पे 50 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है, वो बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो शायद यहाँ से आप एक बार कॉल शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर निफ्टी आपको 15,800 15,825 यहाँ पे अगर निफ्टी मिल गया है आपको तो एक बार शॉर्ट करिए। जो बंदे के पास ज़्यादा कैपिटल है वो शॉर्ट कर सकता है, अगर जिस बंदे के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो वो पुट बाय कर सकता है। लेकिन कौन सा पुट बाय करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए आपको इन द मनी पुट बाय करना है। अभी ये आपको दिख रहा है 220 रुपीज़ को, लेकिन गैप अप हो जाता है ना तो आपका ये प्रीमियम भी घलते जाएगा और ये आपको मिलेगा लगभग 150 150 टू 170 रुपीज़ के आसपास। एक 50-60 पॉइंट का एक प्रीमियम आप माइनस करिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये प्रीमियम मिल जाएगा 150 टू 170 रुपीज़। तो यहाँ से आप एक बार पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हो
और जो जिनके पास भी ज़्यादा कैपिटल है वो एक बार यहाँ से कॉल शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये था एक मोटा मोटी व्यू निफ्टी का, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के ऊपर टोटली एक हैमर पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। तो शायद यहाँ पे चांसेस है कि कल सुबह निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन करने की कोशिश करेगा, वो भी डाउ के बेस के ऊपर है। अभी देखिए यहाँ पे डाउ ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, लेकिन यहाँ से फिर से एक बार रेड कैंडल दिखा रहा है। ये तो दिन भर करेगा, ये रात भर करेगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है। 15 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल नहीं देखते हम डायरेक्टली। हम कल सुबह नहीं तो रात को 12-1 बजे हम देखते हैं कि निफ्टी ने कहाँ तक रिट्रेसमेंट की है और सॉरी पुल बैक दिया है, वो देखते हैं रिट्रेसमेंट देगा या पुल बैक देगा। लेकिन यहाँ पे आज की अगर कैंडल देखने गए हम, यहाँ से मैं ये सब हटाता हूँ आपके लिए, ये पूरा पूरा क्लियर चार्ट दिखता है आपको। यहाँ से अगर एक पुल बैक दिया, पुल बैक, तो वो शायद यहाँ पे देगा। डाउ का पहला टारगेट रहेगा अगर पुल बैक दिया तो 34,000 का एक पुल बैक रहेगा, 34,000, और उससे आगे जाके 34,300 का एक पुल बैक दे सकता है, वो बाउंस बैक दे सकता है, पुल बैक दे सकता है, जो भी कहे आप। लेकिन यहाँ पे एक पुल बाउंस बैक आने की थोड़ी सी संभावना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डाउ 7 जून से, मतलब अभी 10 दिन हुए, 7 जून से कंटिन्यूसली इसका क्लोजिंग रेड कैंडल में दिख रहा है आपको। 7 दिन से मतलब एक हफ्ता पूरा हो गया आपको कि यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है। तो शायद एक कोशिश रहेगी, कल का जो दिन है वो वीकेंड का आखिरी दिन है, तो ये वीकेंड की कैंडल है, एक हफ्ते की कैंडल है। तो शायद यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक बाउंस बैक देके वो यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा 34,000 की। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकालता हूँ। तो यहाँ पे एक होप्स है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा 34,000 तक एक क्लोजिंग मिल जाएगी आज के दिन। मतलब कल सुबह थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस होके ज़्यादा से ज़्यादा डाउ की रेंज, डाउ जोन्स की रेंज यहाँ पे 34,200 यहाँ तक रहेगी। अगर उसने बाउंस बैक भी दिया, पुल बैक भी दिया, तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो फिर यहाँ पे जो भी है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखने की बात है कि डाउ जोन्स सच में 34,200 क्रॉस करके ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो अभी तक का ये व्यू है कि डाउ जोन्स रेड कैंडल में क्लोजिंग देता है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है। तो अगर आज के रात, अगर पूरे के पूरे आज के रात अगर डाउ जोन्स ने रिट्रेसमेंट की, तो वो कहाँ तक जाएगा रिट्रेसमेंट करते समय। तो डाउ जोन्स का फर्स्ट टारगेट ये वीकली है, हाँ ओके यही है। तो डाउ जोन्स का फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, 33,550। तो अपने यहाँ पे भी निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 15,500। तो यहाँ पे डाउ जोन्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 33,550 का। तो ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा डाउ जोन्स के लिए। अगर डाउ जोन्स यहाँ से रिट्रेस हो जाता है तो डाउ जोन्स का नेक्स्ट सपोर्ट होगा 32,900। तो यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, 1000 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी। तो फर्स्ट इनिशियल सपोर्ट रहेगा डाउ जोन्स का 33,500 का, और सेकंड मेजर सपोर्ट रहेगा 32,900 का। ये सपोर्ट तो अगले हफ्ते के लिए हम प्रिजर्व करेंगे। शायद हम होप्स करेंगे कि डाउ जोन्स अब आगे, आज का एक ट्रेडिंग सेशन है और कल का एक ट्रेडिंग सेशन है, तो अभी एक होप्स करेंगे कि डाउ जोन्स यहाँ तक भी ना पहुँचे, यहाँ से एक मेजरली बाउंस बैक ले और यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे। जो भी बंदे अपने ओवरनाइट पोजीशन में एफएनओ की पोजीशन कैरी आउट करते हैं, जो भी बंदे एफएनओ की पोजीशन कैरी आउट करते हैं, तो मत कीजिए। यहाँ पे अपना जो मार्केट है वो पूरा का पूरा रिएक्ट करता है डाउ जोन्स के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो जो भी बंदे डाउन ट्रेंड चल रहे हैं वो बंदे क्या करते हैं ना कि चलो डाउन ट्रेंड है ना, पुट बाय करिए, नहीं तो कॉल शॉर्ट कीजिए। लेकिन ये हर वक्त नहीं चलता,
अगर डाउ जोन्स ने लगभग 10 दिन रेड कैंडल दी है, तो ये बात नहीं है कि वो अगले दिन में भी वो रेड कैंडल देगा। यहाँ से एक मेजरली पुल बैक आ सकता है, बाउंस बैक आ सकता है डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स एक दिन में 1500-2000 पॉइंट की भी मूवमेंट देता है। ये अपना बैंक निफ्टी है डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स के ऊपर भरोसा करके ट्रेड मत कीजिए, मतलब ओवरनाइट ट्रेड मत कीजिए। इसकी एनालिसिस करके आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ओवरनाइट ट्रेड मत कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी ये देखिए 12 मई को यहाँ से भी एक बार सपोर्ट लिया था डाउ जोन्स ने, और ये जो कैंडल है उस कैंडल का अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने पूरा का पूरा जो डाउनफॉल था वो कवर कर दिया। तो बाद में यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ से एक मेजर सपोर्ट लिया 33,500 से, और यहाँ से एक बार डाउ जोन्स ने 34,800 मतलब 35,000 टच करने की कोशिश की, फिर से एक बार रिट्रेस हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियरली देख सकते हो, अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है। मैं यहाँ पे मेरे पास ये नहीं है, पेंसिल नहीं है, हाँ सॉरी, ये लेगा क्या, नहीं ये पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कर्सर हिलाता हूँ, ये एक बार हुआ, नेक्स्ट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, एक बार है, और बाद में एक ऐसा। तो यहाँ पे एक यम पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है डाउ जोन्स के ऊपर, एम पैटर्न फॉर्मेशन, और उस एम पैटर्न फॉर्मेशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 33,550 का। तो शायद डाउ जोन्स यहीं पे सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस बैक दे। अगर नहीं दिया तो डाउ का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 33,550 का। अगर ये मेंटेन हुआ तो नो डाउट यहाँ से एक थोड़ा सा हरियाली नज़र आएगी हमें। अगर ये मेंटेन नहीं किया डाउ जोन्स ने, तो यहाँ से मेजर पुल बैक आने की संभावना ज़्यादा है, मेजर पुल बैक आने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी आप भी देखिए कि आपको अगर ओवरनाइट पोजीशन ट्रेड, मतलब निफ्टी में अगर मेजर डाउनफॉल होगा तो कहाँ से शुरू होगा, जब डाउ जोन्स 33,500 क्रॉस करेगा, नहीं तो अपनी निफ्टी 15,500 क्रॉस करेगी। अगर निफ्टी ने 15,500 क्रॉस किया तो यहाँ से एक मेजर पुल बैक आ सकता है, मेजर पुल बैक, जो उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,300 का, बाद में उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 15,000 का, या मैं अभी ये बहुत ज़्यादा होगा नेक्स्ट टारगेट देने का। अभी हम यहाँ से हम मैनेज करते हैं कि यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा हमें। तो अभी निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ये पूरे के पूरे हमारे इंडेक्स है, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, ये सब 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 इन सब का कंट्रीब्यूशन अपने निफ्टी 50 के अंदर है। मतलब इन सभी के अंदर जितने भी स्टॉक्स है, उतने सभी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन अपने निफ्टी 50 के अंदर है। ये देखिए निफ्टी 50 के अंदर। तो अभी निफ्टी 50 को कौन मेजरली सपोर्ट कर रहा है, कौन से सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी आईटी ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है निफ्टी को। मतलब निफ्टी आईटी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उनमें से 3-4 कंपोनेंट्स निफ्टी 50 के अंदर प्रेजेंट है। बाद में निफ्टी एफएमसीजी ने भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है यहाँ पे निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी, ये दो सेक्टर निफ्टी 50 को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट बचाने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी 50 को, कि ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 50 ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेस ना हो और वहाँ से पुल बैक देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे निफ्टी 50 को ज़्यादा डाउनफॉल लेने में कौन ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप निफ्टी बैंक, कि जिनमें से निफ्टी बैंक के 4 कंपोनेंट मेजरली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड इंडस बैंक, ये 4 मेजर कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 के अंदर, और उनमें से भी एचडीएफसी बैंक का मेजरली कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 के अंदर। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अभी अगले दिन मतलब कल देखने की बात है कि कहाँ पे जा सकता है निफ्टी और कहाँ पे जा सकता है डाउ जोन्स। अभी देखिए यहाँ पे ये मेजरली कैंडल बनी हुई है 15 मिनट की, और ये जो मेजरली कैंडल बनी हुई है वो इन दोनों कैंडल का एक पूरा का पूरा जो कवरेज है, वो पूरा का पूरा कवरेज ये एक ही कैंडल खा जा रही है। तो शायद लगता है कि आज डाउ जोन्स रेड कैंडल में ही क्लोजिंग दे सकता है। अगर डाउ जोन्स ने अगर रेड कैंडल में क्लोजिंग दे दी तो शायद हमारी निफ्टी गैप डाउन हो जाएगी, और अगर गैप डाउन हुई तो वो फर्स्ट सपोर्ट लेगी 15,600 का, वहाँ पे सपोर्ट लेगी और वहाँ से एक बार वो रिट्रेस करने की कोशिश करेगी। तो चलिए, तो ये इतना मेरा एनालिसिस था। तो ओवरनाइट ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको जो भी ट्रेड लेना है, तो वो आप क्या करिए, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी इन दो सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स है उनके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करिए। बाकी के जो सेक्टर दिख रहे हैं आपको, वो सभी के सभी सेक्टर रेड जोन में ही क्लोजिंग है इनकी। तो यहाँ से एक मेजर पुल बैक आने की थोड़ी सी संभावना कम है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है अभी डाउ जोन्स के ऊपर। लेकिन कल भी हम एक होप्स करते हैं कि यहाँ पे अगर निफ्टी को बचाने की कोशिश करेगा तो निफ्टी आईटी करेगा और निफ्टी एफएमसीजी करेगा, और नीचे खींचने की कोशिश जो भी करेगा वो तो निफ्टी बैंक करेगी। निफ्टी बैंक का मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन मैं एक मोटा मोटी एक आइडिया देता हूँ कि निफ्टी बैंक का एक मेजरली सपोर्ट है 34,500 का। यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। ये बहुत वोलेटाइल है निफ्टी बैंक, तो इसके पीछे नहीं जाता मैं। ये अगले हफ्ते की ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 35,000 के ऊपर। 35,000 के ऊपर 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और उसके बाद में 30 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है 35,500 के ऊपर। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है निफ्टी बैंक को 42 लाख और 30 लाख का। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन मेंटेन करेगा बैंक निफ्टी, और यहाँ से अगर वो दो रेजिस्टेंस मेंटेन करेगा तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेजर सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 24 लाख का 34,500 के बीच ऊपर। तो शायद कल निफ्टी गैप डाउन भी हुई तो ये सपोर्ट ब्रेक करता है कि देखने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज के दिन ही 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो लगभग कुल मिला के यहाँ का 34,500 का जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो 24 लाख का है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखने गए ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34,700 के ऊपर बहुत सारे बंदों ने पुट भी शॉर्ट किया है, यहाँ पे पुट बेचा है। तो यहाँ पे पुट बेचा है मतलब यहाँ पे इन जो भी बंदों ने यहाँ पे पुट बेचा है तो उनका एक होप्स है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक जाएगी 34,500 के लगभग यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से एक पुल बैक देगा वो, यहाँ से एक पुल बैक देगा। मतलब एक मोटा मोटी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 34,500 का बैंक निफ्टी के लिए, 34,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट। और उसके नीचे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, इससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 34,000 का। तो 34,000 अगर एक बड़ी सी रेंज देखने गए हम तो 34,000 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 35,500 का। उससे नीचे है यहाँ पे 35,000, मतलब यहाँ पे 42 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है। मतलब एक कुल मिला के एक बड़ी सी रेंज मिल रही है हमें बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की एक बड़ी सी रेंज मिल रही है 35,000 टू 34,000। यहाँ पे देखिए 34,000। तो बैंक निफ्टी को ट्रेड ऐसे कीजिए, जो भी बंदे शॉर्ट करना चाहते हैं
तो वो शॉर्ट करिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आ जाती है 35,000 के ऊपर, यहाँ पे इस नज़दीक के आ गई 34,900 और 35,000, यहाँ इस बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल गई तो यहाँ से आप एक बार शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हो बैंक निफ्टी को। अगर जिनके पास कम कैपिटल है तो वो बंदे पुट भी बाय कर सकते हो, 35,000 का एक पुट बाय कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है वो 630 रुपीज़ को, लेकिन कल दिन भर में ये प्रीमियम इससे भी कम होते जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 300 350 की रेंज में आपको यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा। और जिन बंदों को अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है बाय साइड में, तो अगर वो बंदे एक बार कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे 34,500 के ऊपर, यहाँ पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप डेयरिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा सा एक डेयर कर सकते हो कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आ गई 34,000 के ऊपर, तो यहाँ पे आप ब्लाइंडली एक कॉल बाय करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन यहाँ से नीचे जाने की थोड़ी सी संभावना उम्मीदें कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट दिख रहा है 33 लाख का, तो ये भी एक बड़ा सा सपोर्ट है 24 लाख का, लेकिन इससे नीचे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 33 लाख का। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर देखने गए ना, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 40 लाख के अबव ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, 40 लाख के अबव। और यहाँ पे अगर आप देखने गए ना तो यहाँ पे 40 लाख के बिलो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स थोड़ी मंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कॉल राइटर्स मंदी करने की। तो यहाँ पे कुल मिला के बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है एज पर चार्ट एनालिसिस एंड ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेजर अभी कल के दिन के लिए यहाँ पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट मतलब 34,500 एक मीडियम रेंज, और एक बड़ी रेंज लिए तो 34,000। बड़ी रेंज मीडियम रेंज 34,500, बड़ी रेंज 34,000, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका, बड़ा सा टारगेट रहेगा 35,000 का। तो चलिए, ये था अपना एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। जो भी हमने एनालिसिस किए डाउ जोन्स को सेंटर में रखते हुए किए, डाउ जोन्स और ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे मेरी मर्जी का कुछ भी नहीं कहा मैंने, मुझे जो भी दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में और मुझे जो भी दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट में, तो उसके ऊपर मैंने एक थोड़ी सी मेरी छोटी सी एक एनालिसिस कही है मैंने। तो शायद आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और एक आपको थोड़ी सी एक रेंज मिल जाएगी कि जो भी बंदे ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं उनको भी थोड़ा सा एक अवेयरनेस आएगा कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेगी और कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी और वो कैसे लेती है। बहुत बड़े बंदों को ये भी नहीं मालूम कि ये जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है और किसके ऊपर डिपेंड है ये ट्रेंड। तो भाई ये जो भी ट्रेंड है अपने इंडियन मार्केट का, वो ट्रेंड तो पहले इसको देख के होता है डाउ जोन्स को, और उसके बाद इस ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए ट्रेंड अपना बिल्टअप होता है। तो शायद यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड होने की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये दो कैंडल ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, लेकिन ये सपोर्ट के ऊपर अभी ये डाउ जोन्स खेलते हुए दिख रहा है हमें। तो शायद ये सपोर्ट ब्रेक ना करे डाउ जोन्स। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे का जो भी है डाउ जोन्स का टारगेट, वो तो शायद यही दिख रहा है मुझे, डाउ जोन्स का टारगेट 33,500 का। तो शायद यहाँ तक ना आए डाउ जोन्स, यहीं से एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले। ये क्यों बोल रहा हूँ भाई, जिन्होंने कॉल बाय करके रखे या जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखे उनके लिए थोड़ा सा प्रे कर रहा हूँ मैं कि शायद यहाँ से नीचे मत जा डाउ जोन्स, यहाँ से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिखा, नहीं तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेटेड जोन में रुक। शायद हमारे जो भी बंदे फंसे हुए हैं कल के लिए, तो वो थोड़ा सा सेफली बाहर निकल जाए, वही है। तो चलिए,
थोड़ा सा एक कमेंटेड पार्ट भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर जिस भी बंदे को अगर ऑप्शन चेन रीड नहीं करनी आती और जिस भी बंदे को चार्ट एनालिसिस नहीं करनी आती, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकता है। तो आगे जाके मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, कौन से व्यूज़ आपको देखने चाहिए, कौन से सेक्टर्स आपको देखने चाहिए, कहाँ पे आपका ट्रेड बनता है। फोर्सफुली ट्रेड मत कीजिए कि जहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता, अगर निफ्टी कल डाउन ट्रेंड में दिखती है और आप कॉल बाय करते हो, तो ये नहीं होता दोस्तों। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करिए। और जो भी नए बंदे हैं वो थोड़ा सा शेयर मार्केट सीखने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में ट्रेड मत कीजिए, जल्दबाजी में पैसा डीमैट अकाउंट में डालने के बाद वो ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। शेयर मार्केट सीखने के लिए अपने लाइफ के एक या 2 साल निकाल के रखिए। शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक वीडियो देखा, मैंने कहा 15,500 का एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ से मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा, 15,600 से एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा। ये ऐसे नहीं रहता। मैंने भी कहा, अगर कोई भी अगर कहता है, बड़ा एनालिसिस भी अगर आपको कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे शॉर्ट करिए, यहाँ पे बाय कीजिए, तो ये ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। आप खुद से एक एनालिसिस करिए, आपका खुद का एक माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको 1 से 2 साल आपको इसमें डेडिकेशन देने की ज़रूरत है। ऐसे ही 1 महीना 2 महीने में आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी ही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कहाँ से शुरू करनी है, क्या करनी है, तो मैं आपके उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। अभी जो भी बंदे नए हैं, अगर उन्होंने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो वो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक में, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपस्टॉक की लिंक डाल दूंगा। अगर मेरे लिंक से अगर आपने अपस्टॉक का अकाउंट ओपन किया, तो शायद आपको थोड़े से कॉल देने की, मतलब यहाँ से मैं ओपनली कॉल देता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी कि मैं मेरे लिंक से अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो ही मैं आपको कॉल दूंगा। भाई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे कोई रूल्स भी नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल के कि आपने ये किया तो मैं आपको ये दूंगा, ये कुछ भी नहीं है। तो आप फ्रीली ओपन माइंडेड आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि यहाँ पे हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो शायद मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स ने ये जो था सपोर्ट, भाई ये तो सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया इसने। देखिए ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया डाउ जोन्स ने। तो चलिए इसका तो चलते रहेगा रात भर। अभी देखने की बात है कि वो कल सुबह हम कौन सी कैंडल देखते हैं दिन भर की, इसके दिन भर की कौन सी कैंडल हम सुबह देखते हैं। तो चलिए, गुड नाइट। शायद होप्स करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ तो सीखने को मिला यहाँ से। अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ तो कमेंट कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, गुड बाय।